विस्थापन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दर्द और पीड़ा दोनों है। यह वो दर्द है जिसे बयां करने में कलेजा फट जाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई बोले घर खाली कर दो और मुआवजा सरकार के मुताबिक देंगे तो आपके पैरों तले एक सेकंड में जमीन खिसक जाएगी। जिस घर में आप पले बड़े हुए, सपने इस घर की चारदीवारी में कैद हो, उसे मिनट भर में कैसे छोड़ देंगे। सिर्फ एक नोटिस मिलते ही आप कुछ नहीं कर पाते, फिर शुरू होता है आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने भी ज्यादा जुल्म करना स्टार्ट किया है। लाठियां चलती है, गोली तक मार दी जाती है, लेकिन घर तो घर होता है, उसे कैसे छोड़ दे। आखिरी सांस तक उम्मीद बनाकर आंदोलन में डटे रहते हैं कि शायद कोई ऐसा दिन आएगा जब सरकार और कंपनी उनकी बात को सुनेगी और घर बच जाएगा या मुआवजा इतना मिल जाए जिससे एक घर बना सके किसी दूसरी जगह पर और आने वाली पीढ़ी बच सके। झारखंड में विस्थापित की बात करें तो हर दिन कंपनी के अत्याचार और दमन का यहाँ के आदिवासी मूलवासी शिकार होते हैं। हाल में रामगढ़ से लेकर कोयलांचल और रांची तक कंपनी के खिलाफ लोग गोलबंद हुए। कई नेता भी जुड़े, आंदोलन महीनों से चल रहा है, लेकिन अंजाम क्या होता है? फिर वही लाठी और गोली, फिर किसी की जान चली जाती है। पहली तस्वीर बोकारो की दिखाते हैं, जहां कंपनी के गेट पर आंदोलन चल रहा है। इसमें हजारों स्थानीय युवा हैं। इनकी बस इतनी सी मांग थी, इन्हें काम दीजिए, लेकिन बदले में मिला डंडा और लाठी और एक की जान चली गई। खूब हंगामा हुआ, स्थानीय विधायक भी शामिल आई और कंपनी के खिलाफ आगाज आंदोलन कर दिया। अब विस्थापित का आंदोलन आज ये लोग खत्म कर दिए, सब लोग मिल करके। लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया, मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। उनके दर्द भी खत्म हो गए। इसके बाद मांडू में कंपनी के खिलाफ लोग गोलबंद हुए। यहाँ भी ग्रामीण कई दिनों तक डटे रहे। यहाँ भी परिणाम कुछ नहीं निकला। इसके बाद अब रामगढ़ और हजारीबाग में इससे भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसे देखकर ही समझ जाएंगे कि आखिर ग्रामीणों का दर्द कैसा है। इस जगह पर द न्यूज पोस्ट की टीम पहुंची, आंदोलन कर रहे लोगों के दर्द को जानना चाहा, जिसमें तस्वीर ही सब कुछ बयां कर रही है। ब्लास्टिंग की वजह से घर का हिस्सा गिर गया। घर जिसमें सपने थे वह जमीन के अंदर चले गए, लेकिन मुआवजा कुछ नहीं मिला। इसके बाद जब कुछ आगे हमारी टीम बढ़ी तो गांव में एक वीरानी सी तस्वीर और अलग सा सन्नाटा दिखा। लग रहा था कि मानो कुछ हो गया हो। अब उम्मीद छोड़कर गांव के गांव धरने पर बैठ गए। जो होगा आंदोलन में ही होगा, गांव में रहने से क्या फायदा, ऐसा लग रहा था। हमारी टीम उस धरना स्थल तक पहुंची जिस जगह को बरियातू चट्टी कहते हैं। यहाँ एक बड़ा सा टेंट लगा दिखा। यहाँ पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में हजारों लोग बैठे। बेबसी और लाचारी इनके चेहरे पर ही झलक रही थी। यहाँ धरना दे रहे लोगों से जब बात किया तो बस इनकी इतनी सी मांग थी कि घर से लेकर जमीन तक सब ले लीजिए, लेकिन साहब कम से कम एक नौकरी और मुआवजा तो सही दीजिए, आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। मेरा भी जमीन गया है एनटीपीसी में। 2.2 रोड में है, जमीन लिया, रोड निकाला है, मौजा नहीं दिया है। मेरा रेती जमीन भी लिया है और धक्का-लुक्की करते रहता है, धीरा धमकी देते रहता है। पुलिस को हमला करता है कि केस हो जाएगा, फलनी हो जाएगा, चिलनी हो जाएगा, क्या करके बोलता है। कितना पैसा मिला है मौजा में? किसी को नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हम लोग आदिवासी हरिजन है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग मौजा चाहते हैं। हमको जमीन ले लिया है, लेने के लिए कौन है हम लोग का जमीन? कुछ सहमति दिया था लेने से? नहीं लिए। ग्राम सभा वगैरह नहीं हुआ था? नहीं हुआ है कुछ नहीं। नहीं। कितना जमीन गया? आपका गया? मेरा कब से कभी 1 एकड़ जमीन गया। 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, क्या चाहती हैं आप?
क्या चाहते हैं, जो बनता है सो हमको मिलना चाहिए। इस आंदोलन की आज झारखंड विधानसभा तक पहुंची और इसमें पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को मिली धमकी और विस्थापित के आंदोलन के बारे में सदन के बाहर खूब हंगामा हुआ। कई विधायक ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। पहले आपको अंबा प्रसाद का वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया। पहले राज्यसभा मेंबर थे, अभी लोकसभा मेंबर है और ये सांसद नहीं, एक गुंडा है, एक बदमाश है, इस माफिया है। इस तरह के लोग, इस तरह का आचरण आप देख सकते हैं कि ये उस पार्टी से है जहाँ पे बस नारे लगाए जाते हैं, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या कहे जाते हैं। ये जब यहाँ झारखंड में आके झारखंड की बेटी से, यहाँ की जनप्रतिनिधि से, पूर्व विधायक से जब इस तरह का मतलब शर्मनाक बात कर सकते हैं तो आप सोचिए दूसरी महिलाओं के साथ ये क्या कैसे पेश आते होंगे। क्षेत्र में इतनी आबादी है, क्षेत्र में हमारे पास तो चलिए हमारे पास कुछ पैरवी है, सोर्स है, हम कई लोगों से मिल सकते हैं, हमारे पास कुछ धन बल है, कुछ शक्ति बल है, हम अपनी लड़ाई भी लड़ लेंगे, लेकिन वो लोग कैसे लड़ेंगे। सरकार में रहते अंबा का बयान काफी कुछ बताता है। अब इस पर सदन के बाहर डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ गोल बंद होकर आवाज बुलंद करने की बात कही। जयराम ने इस पूरे खेल में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भी शामिल कर दिया। बहुत ही पीड़ा का विषय है कि आज केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हटा है। आज उस स्थान को आज की कंपनियों ने ले लिया है, चाहे वो पीटीपीएस रहे, वो त्रिवेणी संगम रहे, वो मगध आम्रपाली रहे, वो एनटीपीसी रहे, इन कंपनियों ने उसका स्थान ले लिया है। जमीन जबरन ली जा रही है, लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, लोगों को रात के 2 बजे 4 बजे सुबह घर से उठाकर काल कोठरी में भरा जा रहा है। 400-500 की संख्या में पुलिस एक किसान को पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। उतनी अगर माफिया जो इस राज्य के असामाजिक लोग हैं उनके ऊपर अगर गतिविधि करती तो इस राज्य में असामाजिक तत्व दिखते नहीं। तो बिल्कुल इस राज्य में आज सबसे ज्वलंत अगर कुछ है तो विस्थापन है। नगरी में विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हान अब चले जाइए विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हांचल की तो बात ही मत करिए। फिलहाल बड़का गाँव बिल्कुल इसलिए बने धधक रहा है क्योंकि वहाँ जो है जो बागी बनी है वो सरकार सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक है, वर्तमान में वो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री है और उनको एक धमकी भरे स्वर में टन में बात किया जाता है। इससे आप समझिए कि उनका ताकत कितना है। उन अन्य राज्यों के अति धनी लोगों का कितना ताकत है, कितना हौसला है कि वो एक पूर्व विधायक को जो जिनकी सरकार चल रही है उसको इस वे में धमकी दे रहे हैं। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है और मेरी जहाँ तक समझ है, आप लोग भी समझदार हैं, हमसे अच्छे समझदार हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल है भैया। हमें लगता है शायद मंत्री जी चूंकि पार्टी में वो बोलना नहीं चाहती है, सॉरी माफ कीजिएगा पूर्व विधायक जी, तो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। हम उनके पार्टी हम उनके अपोनेंट भले हैं, लेकिन विस्थापन के मामले में, विस्थापन के दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने अंबा के मांग को जायज बताते हुए कहा कि गलत हो रहा है, पार्टी इस पर जल्द निर्णय लेगी। कोई जनप्रतिनिधि को धमकी कैसे दे सकता है। हम लोगों ने भी वीडियो देखा है और अंबा जी से हम लोगों की भी बातें हो रही है और इस तरह से खुले तौर पे एक माननीय जनप्रतिनिधि को इस तरह से धमकी देना ये कहीं ना कहीं गलत है और हम खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करेंगे और हमारी पार्टी भी इस संदर्भ में बात करेगी कि इस पे उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में बड़का गांव के भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी का भी बयान आया। कंपनी पर घुमाकर कुछ ज्यादा तक नहीं बोला, साथ ही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। विस्थापन की बात को लेकर हमने सदन पर या सड़क पर भी आवाज़ उठाई है। पूर्व विधायक का जो मामला है वो जांच का विषय है, क्योंकि उनका पूरा परिवार हमेशा विवाद के घेरे में रहा है और आज भी जांच के घेरे में है, ईडी से लेकर सब जगह। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे बीजेपी के सांसद धमकी दे रहे हैं ना। ये जांच का विषय है, उनके साथ किस मामले में विवाद हुआ है। ये भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी पूर्व मंत्री हैं। यदि गलत उनके ऊपर हुआ है तो पार्टी भी सरकार में है, जांच करावे। अब जिस तरह से पूरी कहानी है, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन दर्द जो वहाँ के लोगों को है, उपस्थापित को है, इसको समझने की जरूरत है।
विकास के लिए खदान, जंगल सब जरूरी है, कंपनी लगनी चाहिए, लेकिन जब आदमी बचेगा तभी ना इसकी ज़रूरत होगी। जब आदमी ही नहीं बचेगा तो फिर आखिर उस कंपनी में काम कौन करेगा? झारखंडी आज इसी सोच में डूबा है।